मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार एजुकेशन। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 8 की बुक, जिसमें चैप्टर 10 आपका जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा लगता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है आपका। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, अब 8th में भी पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है बच्चों, इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम कुछ 5 या 6 फार्मूले का डिस्कशन करेंगे, जो कि अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी भी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं, प्रॉफिट क्या हो रहा है और लॉस क्या हो रहा है। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, और लॉस को कहते हैं हानि, ठीक है। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, और लॉस को कहते हैं हानि। अब ये प्रॉफिट क्या होती है एंड लॉस क्या होता है, मीन्स जब भी आप किसी चीज को उसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेचते हो। पहले सीपी एंड एसपी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है सीपी एंड एसपी। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखिए सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मीन होता है बच्चों द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम का जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जो हमारा बच्चों सेलिंग प्राइस होता है, the price for which something is actually sell। जिस भी प्राइस में किसी भी आइटम या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज को आप सेल कर रहे हैं, उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? ओरिजिनल प्राइस, आइटम को आप किस प्राइस पर सेल कर रहे हो उसी प्राइस को सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप एक शॉप पर गए और वहां पर आपने 25 रुपए का एक पेन खरीदा, पेन का पाउच खरीदा। कितने का पेन का पाउच खरीदा? 25 रुपए का, जिसमें कि 5 पेन्स हैं। आपने 25 रुपए का खरीदा। उसके बाद क्या किया? उसी पेन को आपने 30 रुपए में, या यहाँ पर लिख देते हैं 30 रुपए में क्या किया? सेल कर दिया, ठीक है। 30 रुपए में क्या किया? इसको सेल कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी एसपी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? इसका एसपी हो जाएगा। और सीपी क्या हो जाएगी? 25 रुपए हो जाएगा। और एसपी क्या हो जाएगी? 30 रुपीज। यानी कॉस्ट प्राइस जो हो रही है यहाँ पर, जो आप बॉट कर रहे हो पेन्स को, जिस प्राइस में खरीद रहे हो उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जब आप उसी पेन को अपने दोस्त को सेल कर रहे हो या फिर किसी और को सेल कर रहे हो, तो वो कितने में सेल कर रहे हो? 30 रुपीज में सेल कर रहे हो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस होता है किसी आइटम का, जिस प्राइस पे आप उस आइटम को खरीद रहे हो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होती है? जब किसी आइटम को आप सेल कर रहे हो जिस प्राइस पर, उसी को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर आपको गेन होने वाला है। क्या होगा? गेन होगा। जैसे कि आपने 30 रुपीज में सेल किया पेन्स को और 25 रुपीज में परचेज किया था, तो 30
-25, यहाँ पर आपको 5 रुपीज का क्या हो रहा है, 5 रुपीज का आपको यहाँ पर गेन हो रहा है। और जब भी ये बच्चों फार्मूला नंबर फर्स्ट है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट है, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से, और जब आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगी सेलिंग प्राइस से, तो आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। ये फार्मूला नंबर 2 है, यहाँ पर आपको लॉस होगा और सीपी माइनस एसपी का फार्मूला बनेगा। तो जैसे यहाँ पर आपने 25 रुपीज में पेन्स को खरीदा था, 30 रुपीज में सेल किया था, अगर यही सेलिंग प्राइस कुछ और होता, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 21 रुपीज अगर होती, अगर यही सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर क्या होती, 21 रुपीज होती, तो क्या होता, यहाँ पर हमको लॉस होता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमारी ज्यादा हो जाएगी और सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पर लो हो जाएगी, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 रुपीज का आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो गेन कब होगा, गेन तभी होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। सेलिंग प्राइस यानी द प्राइस फॉर विच समथिंग इज एक्चुअली सेल्स, जिस प्राइस पर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं उस प्राइस को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस जब आपकी ज्यादा होगी तो आपको गेन होगा, और जब कास्ट प्राइस आपकी ज्यादा हो जाएगी, यानी जिस प्राइस पर आप किसी आइटम को परचेज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होगी तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। ये फार्मूला 2 आपके हैं यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ बच्चों, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर देखिए यही हुआ। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब ही गेन होता है, प्रॉफिट का मतलब ही गेन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 रुपए का हमको मुनाफा हो रहा है, 5 रुपए का गेन हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रॉफिट कहते हैं। गेन को ही क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, यानी लाभ हो रहा है, यहाँ पर हमको फायदा हो जा रहा है 5 रुपए का। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब लॉस होगा तो उसको क्या कहते हैं, हानि कहते हैं, यानी यहाँ पर हमको घाटा हो रहा है। यहाँ पर कितने रुपीज का घाटा हो रहा है, 4 रुपीज का। कास्ट प्राइस ज्यादा है भाई, सेलिंग प्राइस लो है, तो यहाँ पर हमको घाटा होगा ही। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 3 बच्चों, गेन परसेंट का। गेन परसेंट, गेन परसेंट यानी गेन को ही क्या किया जा रहा है, परसेंट में यहाँ पर निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट, ये फार्मूला नंबर 3 है। और फार्मूला नंबर 4 है आपका लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट, ये है आपका लॉस परसेंट का फार्मूला। गेन परसेंट का क्या फार्मूला है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट लग जाएगा। और लॉस परसेंट का फार्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए गेन परसेंट में आपको गेन दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, आपको गेन परसेंट निकालना रहेगा, या फिर आपको एसपी और सीपी दे देगा, तब आपको गेन परसेंट निकालना रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, वही अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर एसपी हमारी क्या थी, 30 रुपीज थी, आपने 30 रुपीज में सेल किया था, और सीपी हमारा था 25 रुपीज। अब ये चीज, दोनों चीज हमको दी रहेगी, तो हमको निकालना रहेगा गेन परसेंट। गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, क्या गेन परसेंट हमको यहाँ पर निकालना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गेन हमको कितना हो रहा है। इस फार्मूले में दिया गया है ना, गेन हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम गेन परसेंट का फार्मूला पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको पहले गेन पता होना चाहिए कि गेन हमको कितने रुपीस का हो रहा है। तो गेन के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया, गेन के लिए मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस लो होती है, तो इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाता है। सेलिंग प्राइस आपकी 30 रुपीज है एंड कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज है,
₹5 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। बस डायरेक्ट गेन परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 25 मल्टीप्लाई बाई 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट लग जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 25, 5 4 जा 20%। 20% का यहाँ पर आपको गेन हो जा रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 20% का गेन हो रहा है। आसानी से आप ऐसे फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको इरेज करके लॉस परसेंट का भी फार्मूला यूज करके देख लेते हैं। तो लॉस परसेंट में क्या होगा? लॉस परसेंट में क्या होगा हमारा? सीपी कितनी थी? सीपी हमारी ₹25 थी। ठीक है, सीपी कितना था? ₹25 और एसपी था ₹21। ठीक है, सीपी कितनी थी? सेकेंड वाले एग्जांपल में ₹25 सीपी था और एसपी सेलिंग प्राइस ₹21 था जब हमको लॉस हो रहा था। तो वही वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सीपी ज्यादा है तभी तो लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस 25 माइनस सेलिंग प्राइस 21 इज इक्वल टू ₹4 का हमको क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने रुपीस का? ₹4 का। उसके बाद लॉस परसेंट निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू वही फार्मूला लगाएंगे, उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ₹4 का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारे 25 है मल्टीप्लाई बाई 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट लग जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 100। यहाँ पर 16% का हमको लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? यहाँ पर हमको 16% का लॉस हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये दोनों फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करती हूँ बच्चों, और उसके बाद फिर फार्मूला नंबर 5 एंड फार्मूला नंबर 6 देखेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 5। जब भी आपको एसपी निकालना रहेगा तो यही फार्मूला लगेगा। सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट। जब भी आपको क्या होगा? गेन होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी होगी और उसमें गेन परसेंट आपका दिए रहेगा, तब ये फार्मूला लगेगा। 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाई सीपी। और वहीं अगर लॉस हो रहा होगा तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला नंबर 6, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। मल्टीप्लाई बाई सीपी। ठीक है, ये दो फार्मूला आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए होगा। जब भी गेन परसेंट होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब भी आपको लॉस परसेंट होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। हमको सेलिंग प्राइस इसमें निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? सेलिंग प्राइस हमको निकालना रहेगा, और गेन परसेंट आपको मान लीजिए दिया है 25%, और कॉस्ट प्राइस सीपी दिया है हमको ₹80। तो हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी है। चलिए यही एसपी का फार्मूला लगाएंगे। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई सीपी। ठीक है, तो 100 प्लस
गेन 25% का हमको हो रहा है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस क्या है 80 रुपीज है, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सम कर लेते हैं तो 125 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5, सॉल्व करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5, 25 4 ज़ा अगर आप करेंगे आपको मिलेगा 100 रुपीज आपका इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में मतलब किसी भी आइटम में आपको क्या हो रहा है 25% का गेन हो रहा है, उसकी सीपी जो है 80% है, तो उसकी जब आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 100 रुपीज निकलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 100 रुपीज निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए गेन परसेंट वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, एसपी का गेन परसेंट वाला फार्मूला लगेगा। अब थोड़ा सा लॉस के लिए भी देख लेते हैं, यही अगर लॉस को चेंज कर देते हैं, इसी में इसको इरेज कर देते हैं, लॉस को यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए लॉस हमको हो रहा है 20% का, लॉस कितने का हो रहा है 20% का, तब हमको सेलिंग प्राइस निकालने हैं, तो वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू डायरेक्ट इस फार्मूले में मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दे रही हूँ, तो 100 माइनस 20% अपॉन कॉस्ट प्राइस इसकी 80 है 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 10 से इधर 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 2 6, 64 रुपीज इसकी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। जब भी हमको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 20% का, तो यहाँ पर इसकी प्राइस क्या होगी सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस 64 होगी। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस हमारी 80 रुपीज थी, यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। ओके, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस का फार्मूला देखेंगे। कॉस्ट प्राइस में जब गेन हो रहा है, गेन परसेंट हमको दिया है तो क्या फार्मूला लगेगा, और लॉस परसेंट दिया है तो क्या फार्मूला लगेगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपको। अब बच्चों फार्मूला नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पर फार्मूला नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉस्ट प्राइस जो है निकालना रहेगा। ओके, फार्मूला आपका रहेगा 100 अपॉन 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाई एसपी। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला रहेगा। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा, गेन परसेंट और एसपी आपको दी रहेगी। ठीक है, और 8 फार्मूला है सीपी को ही निकालने के लिए, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई एसपी। ठीक है, ये आपका सीपी गेन परसेंट निकालने के लिए फार्मूला है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। गेन परसेंट यहाँ पर आपको दिया रहेगा और इसमें आपको लॉस परसेंट दिया रहेगा। लॉस परसेंट वाले में सब्ट्रैक्ट करना रहेगा और गेन परसेंट वाले में आपको ऐड करना रहेगा। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सीपी फाइंड करना रहेगा। एसपी मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपको 180 रुपीज दी हुई है और गेन परसेंट आपको दिया हुआ है
गेन परसेंट आपको दिया हुआ है 40%, 40%, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन हमको 40% का हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई एसपी। एसपी हमारी कितनी है? एसपी हमारी 180 है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 100 अपॉन 140 मल्टीप्लाई बाई 180, 10 से 10, 2 से 1 जा 2, 9 जा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 900 अपॉन 7, डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 इसके पास जाएगा, 7 2 जा 14, 6 इसके पास जाएगा, 128 पॉइंट करके कुछ आएगा डेसिमल में। एक बार थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर निकाल लेते हैं। 900 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 900, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 हो जाएगा, 2 जब बाहर जाएगा तो 14, 660, 4 डेसिमल बढ़ा लेते हैं 0 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 128.5 रुपीज का हमारा क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 128.5 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर गेन कितने परसेंट का हो रहा था? गेन हमको 40% का हो रहा था और सेलिंग प्राइस 180 थी और कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 128 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है? यहाँ पर हमको गेन हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 128। सीधी सी बात है, जब कॉस्ट प्राइस 128 है और सेलिंग प्राइस 180 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? गेन मिलेगा। कितने का हमको गेन हो रहा है, बट हमको यहाँ पर क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस निकालना था, इसलिए हमको गेन परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं, लॉस परसेंट का देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं लास्ट परसेंट का, तो इसको हम कर देते हैं लॉस परसेंट इज इक्वल टू 50%। मान लीजिए हमको 50% का लॉस हो रहा है, तब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे। सीपी इज इक्वल टू वही वाला फार्मूला लगेगा लॉस परसेंट का, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई एसपी। 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 50% का, तो 50% मल्टीप्लाई बाई एसपी। 180 है तो 180 राइट कर देंगे। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 100 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 50 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 180, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, जब 20 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 18 0 जा 36। ठीक है, तो 360 रुपीज क्या हो जाएगी? इसकी हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 360 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस 180 रुपीज, यानी हमको लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 50% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 360 है। तो आप ऐसे सारे फार्मूले को सारे फार्मूले पर जो है क्वेश्चन बेस्ड पे आपको दिया रहेगा। आपको अगर फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।